नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। समस्तीपुर शहर के सर्किट हाउस के सामने बीजेपी नेता मनोज गुप्ता के आवास पर आज देर शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में मौजूद शीर्ष दिग्गज नेतृत्व ने जदयू सीट का मौन रखकर विरोध करने का अपील किया अपने कार्यकर्ताओं से। आप सभी को इस रिपोर्ट का पूरा वीडियो देखना चाहिए, तब जान पाएंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मंशा को। आइए सुनते हैं मनोज गुप्ता बैठक में क्या बोले। उनसे भी हम बात किए, जब तीनों आदमी का कि नहीं हम लोग जो करते आए अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, उस बात को हम लोग को खड़ा रहना है, अपने कार्यकर्ता के बीच में रहना है और मजबूती के साथ रहना है। उसी मजबूती के लिए हमने तीनों आदमी हैं जो इसके लिए किसी प्रकार के कोई गलतफहमी न हो, किसी लाइन में किसी विषय को लेकर हम लोग का क्यों अलग अलग लाइन था। लेने के दौर में हम लोग लाइन में लगे हुए थे, अपना अपना प्रयास लोग कर रहे थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। लेकिन ये हमारे दल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। हमारे जो भी लोग हैं, हम हैं कि हमारे मित्र बंधु लोग हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको वो लोग हम लोग को बहुत अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता समझे। उनको उनके समझ में आया कि ये लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं है, इसलिए वो लोग कल्याणपुर से मंगा कर दूसरे दल को आज कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी हमारे 31 पंचायत और 29 वार्ड है समस्तीपुर विधानसभा के अंतर्गत, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि क्या कभी हमारे क्षेत्र में जो आज एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जिसको घोषित किया गया है किसी के काम में उड़ाई है। तो हम और भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मंच पर बैठकर हम भाषण दें और आप सुनिए, उसके लिए बैठक नहीं बनाए हैं। इसमें 100% गलत बात है। हम 3 आदमी बैठे हैं आप लोग के सामने में कि हम लोग एकजुट हैं और हम अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ा है। बाद बाकी आप मौका देंगे आप लोग को कि आपके मन में जो हम बोले हैं भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं कर पाया, क्या करनी चाहिए चुनाव में, चुनाव में क्या भागीदारी रहेगा और आपका क्या भागीदारी रहेगा, क्या एनडीए घटक दल में जितनी प्रत्याशियां हैं मदद करें, उनके साथ उनका साथ दें, या कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और मजबूती के साथ इस हम लोग इस हमारे पास बोल है कि अगर आप हमको पसंद नहीं कीजिएगा तो हम आपको अपनी ताकत को दिखाएंगे और आप जिस प्रत्याशी को दिए हैं उसका हम लोग उपयोग करेंगे और 2 नंबर में 3रा नंबर पर दे देंगे। 2 आदमी आपके नजर में है जो उस धन का दूसरा स्थान लड़ाई लड़ सके और हमारे लिए जदयू की प्रत्याशी को 3रा स्थान पर लावे। हम बड़ा दंगे के जो ऊंचा चीज का बात विचार कर सकते हैं, अब कीजिए आपके पास पावर है, उस बात का प्रमाण मनोज गुप्ता नहीं करता है। आप जो आदेश दीजिएगा उसमें हम खड़ा उतरेंगे, शरीर मेरा है, हक मेरा है। इस पर हम आपको वचन देते हैं कि जो आप बोलिएगा, जिस ढंग से बोलिएगा, हम तीनों भाई आपके सामने बैठे, इनके तरफ से जो हमको बोलने का हक है, अपनी बात को बताएंगे विस्तार रूप से, लेकिन हमको हक है इन दोनों पर। इसलिए इन दोनों की तरफ से और हम की तरफ से, तीनों आदमी की तरफ से बोलते हैं कि आप जो लोग पसंद कीजिएगा, जो चाहिएगा, हम उस पर खड़ा उतरेंगे और आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे। इसी शब्दों के साथ पहले तो हमारे मित्र लोग भी अपनी बात को जुड़े हैं बोलते शॉर्टकट में, क्योंकि अभी बात चलेगा, हम यहाँ पर अपनी बात को भाषण देकर और आपको सुना दें और तारीफ मारिए और उसके बाद अपने अपने घर चले जाइए, उसके लिए बैठक नहीं बुलाया। कम बोलेंगे हम, ज्यादा बोलना होगा आपको अपनी पूरी बात को रखना होगा इस मीटिंग में और उसका निर्णय लेंगे कि हाँ कल से मेरा हम लोग का क्या रास्ता रहेगा, उस रास्ते के हिसाब से बहुत मजबूती के साथ हम लोग चलेंगे। इसी के साथ हम अपने मित्र शिवम जी को बोलते हैं कि वो अपनी वाणी से कुछ बोले और अपनी बात को आपके सामने में रख सके। हमारे मन में जो था वो बता दिया, उनके मन में क्या है आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद में
अभी आप मनोज गुप्ता द्वारा किए गए संबोधन को सुना। अब राम सुमन सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे बड़े भाई शंकर गुप्ता जी, नगर के मंडल अध्यक्ष, हमारे पश्चिमी समस्तीपुर के मंडल अध्यक्ष विष्णुदेव जी, महेश जी एवं सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता कार्यकर्ता बंधु, मैं सबसे पहले अपने बात को रख देता हूं कि कल फेसबुक पर, टीवी पर चला कि राम सुमन सिंह ने भाजपा लोजपा ज्वाइन कर ली है और लोजपा से वो चुनाव लड़ेंगे। मैं आज तक लोक जनशक्ति पार्टी का पटना में कहां कार्यालय है, दिल्ली में कहां कार्यालय है, अपने 32 साल के राजनीतिक जिंदगी में आज तक हमने नहीं देखा। कहां से यह बात खबर आई हमें नहीं पता। मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं और भारतीय जनता पार्टी हमारी माता के समान है, मां के समान है, इसलिए इस पार्टी को मैं छोड़ने वाला नहीं और मैं लोक जनशक्ति में जाकर चुनाव लड़ने वाला नहीं। अगर 3 बिंदु नहीं रहता तो मैं निर्दलीय लड़ता और आप लोगों के लिए करता, लेकिन यहाँ एक तरफ जो वोट है वो सशक्त है, दूसरे तरफ का जो वोट है वो बटेगा। आप जो एनडीए का उम्मीदवार है वह निश्चित रूपेण अगर नहीं करिए तो अच्छा। उस लिस्ट में नीतीश कुमार जी थे, ललन जी थे और आरसीपी सिंह थे और इधर से भूपेन्द्र जी और फडणवीस जी थे, कोई और दूसरा लोकल नेता नहीं थे। आपने मनोज गुप्ता और राम सुमन सिंह का तो सुन लिया है, अब रंजीत निर्गुणी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अगर थोड़ा आवाज चला जाए कि हम मरे नहीं है तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। पार्टी विरोधी बैठक नहीं है, लेकिन हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक संपत्ति वाली इस पार्टी के पुजारी रहे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही विचार शैली में, उन्हीं की विचार संपत्ति में यह चिन्हित है कि संभव है समय के कुछ मोड़ पर किन्हीं कारणों से पार्टी भटक भी जा सकती है, पार्टी का निर्णय गलत हो सकता है, तो वहां पर ये हम कार्यकर्ताओं का काम है कि पार्टी को इशारा करें कि भाई आपने यहां पर गलती की है। हालांकि मैं शुरू में एक बात कर रहा हूं, कोई साथी ऐसे बुरा नहीं मानेंगे। मैं तो मनाता रहा काश की ऐसी बैठकें विगत 3-4 महीने में कम से कम 5-7 बार हो गई रहती, तो शायद ये शक्ति का एहसास ऊपर तक हो गया रहता। हम 3 नहीं, हम 10 मांगते टिकट, क्या फर्क पड़ता। किसी ने कहा कि समस्तीपुर विधानसभा में 3-4 लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने पूछा जरा बताओ एक विधानसभा बिहार की धरती का जहां किसी पार्टी से 5 लोग न मांग रहे, क्या उस आधार पर हमने मोहती नगर को छोड़ दिया? क्या उस आधार पर उजियारपुर को छोड़ दिया? क्या उस आधार पर रोसड़ा को छोड़ दिया? यह तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यह हमारे पार्टी की जीवंतता है कि प्रधानमंत्री के लिए 10 लोग लाइन में लगते हैं, मुख्यमंत्री के लिए लगते हैं, ये तो विधायक ही है। तो 2-4 लोग टिकट मांग रहे थे तो इससे तो और भी अच्छा एक दिख रहा था और ईमानदारी से पूरा जिला देख रहा था कि कोई एक विधानसभा में यदि भारतीय जनता पार्टी पूरे उफान पर था तो समस्तीपुर विधानसभा था, तो एक उत्सव बन रहा था। हम लोग के कान में उन गरीब महिलाओं की, माताओं की आवाज अभी भी गूंजती है कि मोदी जी वाला पंथ आ गए
और की करथिन अनाज देलखिन, गैस के चूल्हा देलखिन, अबरी केकरो में कुछ थे तो वोट मोदी जी के परमे करते। अब यह चीज जितना अंदर अंदर सालता है उसका कोई जवाब नहीं है। एक विषय है जहां मैं रामसूरन भाई साहब ने जहां पर बात को खत्म किया, उसमें एक बात मेरा बोलना मुनासिब लगता है। भाई साहब ने कहा कि इन्होंने टिकट छीनने का काम किया है। जब हम ये कहते हैं कि ये टिकट छीनने का काम किया तो हम कहीं न कहीं स्वीकार कर लेते हैं कि हम कमजोर पड़े, हम टिकट को रोक नहीं पाए। ये हमारी भी अपनी कमजोरी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी को भी झलकाता है। और जहां तक मेरी सूचना तंत्र काम कर रही थी या काम कर रही है आज तक, इस सीट को लिया कम गया है, दिया ज्यादा गया है। कुछ मठाधीशों के चक्कर में, क्योंकि उनकी अपने भविष्य की राजनीति कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही थी। एक मठाधीश हमारे यहां भी है, एक मठाधीश उनके यहां भी है, और उन मठाधीशों ने बड़े बेखूबी से हम सबको टहलाया बहलाया भी है। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है ये, पूरे देश में हमारे मोदी जी का बोलबाला बोलता है और सबको मालूम है कि इस बार हम 121 सीटों पर लड़ रहे हैं। चंपारण के 21 सीटों में 17 सीट ले पाए, तो वहां के माटी के नेता थे, उनमें करवाने का काम किया। शायद यहां के लिए बोलने वाले नेता कमजोर पड़ गए, या वो नहीं चाहते थे कि हाँ ज्यादा टिकट हम ले, हमें अपने ऊपर ही थोड़ा सा रो लेना चाहिए। बगल के मुजफ्फरपुर में आधे दर्जन से ज्यादा सीटें गई, दरभंगा में आधी सीटें मिल गई, समस्तीपुर आते आते कौन सा ग्रहण लग गया भाई? जबकि हमारे जिला से भी एक बहुत ही ताकतवर नेता है, ऐसी बात नहीं है कि नेता हमारे यहां नहीं, लेकिन आखिर उनकी कौन सी मजबूरी थी कि एक सीट मुख्यालय की, पूरे बिहार में मुख्यालय लड़ना चाहिए लेकिन समस्तीपुर का मुख्यालय नहीं लड़ना चाहिए। ये आवश्यक पद्धति कैसे बन गई भाई? इसलिए साथियों, कुछ इससे ज्यादा खोलकर तो मैं बात को रख ही नहीं सकता था। एक और विषय आया, एक वरिष्ठ नेता से वार्ता में तर्क देखिए, ताकि आपके दिमाग में भी काटने के लिए तर्क होना चाहिए। एक तर्क दिया गया कि पार्टी ने सीटें इस 2015 का जो स्ट्राइक रेट था वो जहां ज्यादा था, इसीलिए वहां सीटें ज्यादा ली गई। स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट 15 का, तो 15 का समय अलग था, 15 का समीकरण अलग था। आप 15 और 20 की तुलना कर कैसे सकते हैं? 15 में मोदी की बातें गांव गांव तक नहीं पहुंची थी, 20 में मोदी की बातें घर घर बच्चे बच्चे एक एक महिला के दुआन में बैठा हुआ है। इसका कोई कैलकुलेशन करने वाला नहीं था क्या? बड़ा अच्छा तो रामसूरन भैया ने कहा, भाई हमारे यहाँ तो 6 सीटिंग सीटें पहले से ही जदयू की थी, आखिर ये मुख्यालय पर आकर के आज किसकी गड़बड़ी? तो साथियों, जब कभी आपको स्ट्राइक रेट, और दूसरा बात यह भी कहा गया कि समस्तीपुर में, सुनिएगा बड़े गौर से, कि समस्तीपुर में औसत हार बहुत ज्यादा फासले से हुआ। समस्तीपुर का चुनाव 2015 में पहले चरण में हुआ था, आरक्षण की गलतफहमी फैलाई गई थी, सबको याद होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा रे, आरक्षण आ जाएगा रे, खटिया छीना जाएगा रे, और इस गलतफहमी को दूर करते करते जब तक में वक्त लगा तब तक में एक चरण का चुनाव समाप्त था, और वो समस्तीपुर नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, बेगूसराय में भी हम सीटें हारे थी, एक भी सीट बेगूसराय में नहीं जीत पाए, तो बेगूसराय के 7 में से 3 क्यों, और समस्तीपुर में 10 में 3 क्यों? बेगूसराय भी तो हम 7 सीटें हार गए थे, खगड़िया हम हार गए थे। उन जिलों में ये नियम क्यों नहीं लागू हुआ? समस्तीपुर पर यह नियम क्यों लागू हुआ, जबकि एक देश का, इस राज्य का एक कद्दावर नेता समस्तीपुर की धरती से सांसद है और वो गृह राज्य मंत्री होता है। साथियों, ये यूज एंड थ्रो की पद्धति चल रही है, पियो और फेंको। कभी आपको आपके खिलाफ भड़काकर, आपको आपके खिलाफ भड़काकर, और मैं कह देता हूं आज आने वाले 15-20 दिन में यह भी होगा, दिनेश जी को बुलाया जाएगा,
ए भैया आपको नहीं मिला तो ठीक है ना, है सीट जा रहा था दीपक, आप भी गदगद। मनोज जी को बुला लिया जाएगा कहीं अलग कोना में। मनोज जी अच्छा हुआ ना कि उनको नहीं दिए, ये होने वाला है, लिख लीजिए साथियों, तो फंसिएगा। शिकारी बहुत बड़ा जाल बिछा रहा है। मैं तो कहूंगा ये समय है, ये तो मामला जो अभी आप लोग बोलेंगे, अभी आप लोग के बीच से विमर्श विरोध करने वाले टीम में बैठे व्यक्ति का नाम आ रहा। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी पार्टी की औपचारिक घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं हुई, लेकिन जो बात निकल के आ रही है उससे लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। समय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौन रहना भी एक अभिव्यक्ति है। आप मौन नहीं रह जाएंगे तो काम बहुत हो जाएगा। और मैं भी नहीं कह रहा हूं हम पार्टी विरोधी बातें करने के लिए हम उपस्थित नहीं हुए, लेकिन लोकतंत्र में चर्चा न हो, पार्टी में चर्चा न हो तो हम मुर्दे हैं क्या, हम नहास है क्या करेगा यह अशोक नगर जिसके एक बुलावे पर वहां 100 लोग, एक हमारा पंचायत अध्यक्ष बिशनपुर का अनिल सानी दिखने में अदना सा आदमी तो दिखता हो, उसके एक बुलावे पर 200 लोग, एक एक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है कि 200-400 वोट ऐसे। और मोदी का जो अभी ये बज रहा है धुल जनता में, आज उसका लाभ उठाने के लिए जदयू ठीक है, मैं मानता हूं, तो उनको भी ये पता लग जाना चाहिए कि आप हमारे मेहनत की कमाई आप खाएं, ये भाजपा का कार्यकर्ता मंजूर नहीं करेगा। भावना बहुत है क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से बैठे नहीं थे, हमको नहीं देते, इनको देते, इनको नहीं देते, इनको देते, इनको नहीं देते, उनको देते, किसी को देते तो आज माहौल कुछ और होता। ये कोई हमारा लाभ न उठा सके उसकी रणनीति पद्धति आप आज स्वयं यहाँ तय करके जाएंगे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मनोज गुप्ता जी और सरारंजन विधानसभा के रंजीत निर्गुणी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, इस कोरोना काल में भी, बाढ़ के समय में भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की, लोगों के पास जैसा भी सहायता पहुंचाना था, हम लोग अध्यक्ष के नाते हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने मेहनत किया। पार्टी का संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलती है, उसके साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हम लोगों समस्तीपुर जिला मुख्यालय को बीजेपी सीट नहीं मिलने के कारण ऐसा हो रहा है बीजेपी में। बैठक में बीजेपी नेता मनोज गुप्ता को निर्दलीय चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 5 बजे हमारे गार्जियन अभिभावक श्री रामसुमन भैया जी के आवास पर वहां पे हम लोग घोषणा करवा दिया जाएगा, माला पहना दिया जाएगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन और धन से कल से ही 5 बजे के बाद से ही हम लोग अपने कर्तव्य पे आगे की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे। बात करने के बाद ही, क्योंकि देखिए पिछला वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, रह गई बात हमारे समर्थन की, तो हमको पहले ही कह दिया कि जब सुनिए एगो छोटा सा बात करेंगे। ऐसा है, भारत में भक्ति प्रथा जो है वो 2 तरह की भक्ति होती है, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। तो सगुण में राम जी खड़े हैं और निर्गुण में कबीरदास के चेला। जब सगुण और निर्गुण गुरु मिल ही गया तो मनोज जी को कौन रोकेगा। लेकिन अंतिम निर्णय इनके मुख से कल हम लोग लेंगे, तो उसके बाद माला पढ़ाते, ठीक है। होगी, लेकिन परसों शाम में 5 बजे फिर सभी लोग यही साधारण आमंत्रित है। परसों शाम में 5 बजे फिर सभी लोग यही साधारण आमंत्रित है।
अन्याय हुआ है, इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम यहाँ से एक कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक ऐसे सक्षम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जिस पर कार्यकर्ता अपना पूरा जनता एक एक वोट गिराकर उनको जिताने का काम करेंगे और हम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर में है, दम है। बस ये समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर विधानसभा या से हर हालत में तय था। यहाँ से प्रत्याशी कोई हो, भाजपा चुनाव लड़े और चुनाव के ऐन मौके पर आकर इस प्रकार प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ के कार्यकर्ताओं के दमखम को नजरअंदाज किया गया। और जहाँ दूसरी तरफ आज आप देख रहे हैं उजियारपुर में एक आरजेडी के कार्यकर्ता को, जिसका आज 15 साल से कोई सामाजिक राजनीतिक गतिविधि नहीं, उसको ला करके खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ इतनी ज्यादा कार्यकर्ता होने के बावजूद पार्टी को ये नहीं लगा कि हम यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा धर्म है कि हम जरा कमल के अस्तित्व से अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं और इसके लिए हम चुनाव में उतरेंगे। क्या लग रहा है, दोहरा चरित्र किया जा रहा है शीर्ष में बैठे नेता लोग? अब देखिए, ये तो राजनीति के लिए बहुत नई बात नहीं है। कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर हमेशा देखा गया। आज आप देखिए ना, उजियारपुर के ही प्रत्याशी को लेकर देखिए क्या हुआ। हम सारे विश्वास नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो क्या हो रहा है सब बात को कहने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू। संख्या बनाया, इससे हमको लगा नहीं, हमारे कार्यकर्ता में इस बात का बहुत ज्यादा जुनून है कि हम लोग इतना मेहनत किए और समय आया कि पार्टी जो इसमें जो संख्या बल हम लोग के पास आज स्थिति में जुटा, इससे तय हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे नहीं और हम जदयू को मदद भी नहीं करेंगे। हम एक ऐसा विकल्प तैयार करेंगे जिससे कि हम नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेंगे, उनकी कमल के साथ है और रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सेवक है, सेवक भी रहेंगे। नहीं, चिराग पासवान मैंने भी कहा कि हम साथ ही नहीं छोड़ेंगे और नहीं, चिराग पासवान का एक बड़े नेता है, हम लोग जो आज बैठक में जो निर्णय लिए इसमें हम लोग एक शनिवार का डेट दिया है, परसों 5 बजे घोषणा करने जा रहे हैं। तो हमने 3 आदमी में से 2 आदमी प्रत्याशी होंगे जो बिना शेड्यूल और भारतीय जनता पार्टी का शेड्यूल लेकर लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में पुनः समर्थन करेंगे, अपने करेंगे, अपने भारतीय जनता पार्टी को नेता को मजबूत करने का ये निर्णय आप चुनाव लड़ना। आपके नाम की घोषणा की गई है निर्दलीय लड़ने का, इस विचार के बीच बात है, लोग बताए हैं, उसमें बोला गया है हम अपनी तरफ से बोले कि आप समय दीजिए, हम विचार करेंगे और हम लड़ेंगे तो कुछ जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए लड़ेंगे। इसलिए हम अपने आप अपनी तरफ से समय मांगे हैं।